बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कौन है जो तुम्हें हलाकतों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में लेके जाता है? अल्लाह अपने बारे में बात कर रहा है। हाँ, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहू। कौन है जो तुम्हें हलाकतों से निकाल के हिदायत की रोशनी की तरफ ले जाए? हलाकत से कौन निकालता है? नहीं मानते अल्लाह नू? सारा मजमा आखिरी दफा जवाब दे। हलाकत से कौन निकालता है? जब हलाकत से अल्लाह निकालता है तो प्लम्बर मुझे इस बात का जवाब दे, तेरे अली ना होते मैं हलाक हो। इसलिए ही शायद अल्लाह कह रहे हैं जो मुझ जैसा है इस जैसा कोई नहीं है। ना ना भाइयों, ना 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 ना। अब बिस्मिल्लाह, लैसा कम इसलिए ही शायद, ये जो मुझ जैसा है इस जैसा कोई नहीं है। बुजुर्गों नारे संभाल के रखें, मैंने आयत का मिसदाक को भी बताया ही नहीं कि कौन है। हाँ हाँ, हैदर कर्रार खुतबाल बयान में फरमाते हैं अना लैसा का मिसलिही शय। अल्लाह कह रहा है लैसा का मिसलिही शय। अब यहाँ अली ने भी हरफे तशबीह लगा के कहा लैसा का मिसलिही शय। अगर कहते अना ज़ालिका अम्रुल्लाह तो होता कि इस आयत से मुराद मैं हूं ना। अना लैसा का मिसलिही शय, फैजाबाद वालों अल्लाह अली मिल के कह रही है जो गाजी हम जैसा है इसका कोई नहीं है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज की वीडियो का जो उन्वान गुफ्तगू, जो मौज़ू गुफ्तगू है, वो एक मुख्तसरन क्लिप जो आपने वीडियो के आगाज़ में देखा एक मशहूर गाली की तरफ से, और अब उस क्लिप के बारे में, उसके मतन मसवदे के बारे में जो उसमें मौसूफ फरमा रहे हैं, जिस तरह तफसीर भी राय की जा रही है, जिस तरह आयात कुरानी का तर्जमा गलत तौर पे पेश किया जा रहा है। यानी जो आयत इन मौसूफ ने पढ़ी सूरह मुबारक नमल की अम्मा युजीबुल मुज़्तरा वाली, उसका तर्जमा देखें आप, लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी तर्जमा करें, ग्रामर सामने रख के, या जो कुरान मिलते हैं बामुहावरा तर्जमा वाले उनको सामने रख के, तो भी ये तर्जमा नहीं बनता जो मौसूफ ने किया। यानी इन्होंने तर्जमा मौसूफ ने किया कि कौन है हलाकतों से बचाने वाला, बेशक अल्लाह ही है, लेकिन इस आयत का जो लफ्जी तर्जमा बनता है वो हलाकतों वाला नहीं बनता, और बड़ा सीधा सा तर्जमा बनता है अम्मा युजीबुल। कौन है? युजीब मतलब सुनने वाला। अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम अल मुजीब है, यानी दुआओं के सुनने वाला, पुकार को सुनने वाला, पुकारने वाले की पुकार का सुनकर जवाब देने वाला। जी, अम्मा युजीबुल कौन है जो सुनता है, मतलब उसकी आगाज ही उस आया मुबारक का सुनने से आ रहा है कि कौन है जो सुनता है। मुज़तर बेकस या परेशान की सदा या दुआ, इज़ा दाअहू यानी दुआ कि जब वो उसको पुकारता है, दुआ करता है, व यक्शिफु सू के उससे उसकी मतलब सुन के उसकी तकलीफ दूर करता है। यानी अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ बामुहावरा तर्जमा भी करते आए तो ये तर्जमा बनता ही नहीं है जो इस मशहूर ज़माना गाली साहब ने किया है। और ये मैंने पिछली भी इनके ऊपर वीडियो एक छोटी सी की थी, जिसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को आगाह किया जाए कि जनाब हर फ़ज़ाइल के उन्मान से बात सुनकर और शिरक से लुथड़ी और नुचड़ी हुई बात सुनकर वाह वाह करना, या किसी के अकीदे के गुण गाना के वाह जी वाह जाकर साहब का बड़ा जनाब अकीदा है, या खतीब साहब का, ये आपको भी इनके साथ साथ ले डूबेगा, ये ज़हन में रखिएगा। यानी आपकी वाह वाह या आपका अकायद और नजरियात गालियान से शनासा होने के बावजूद इनके क्लिप सुनना, इनके प्लेटफॉर्म पे जाना या प्लेटफॉर्म से अपलोड होने वाली चीज़ों को सुनना, वो ऐसे ही है कि जैसे आप इनके कायद और नजरियात से मुत्तफिक हैं और तायीद कर रहे हैं। खासकर सोशल मीडिया की ज़ुबान में कहें तो लाइक करना,
और अगर आप लाइव इनकी मजलिस में, इस जैसे अशखास की मजलिस में मौजूद हैं, तो वाह वाह करना या नारे लगाना उठ उठ के, तो ये ऐसे ही है कि जैसे इस शिरक को प्रचार करने में, नशर शात में या इस शिरक भरी गुफ्तगू में आप भी बराबर के शरीक और जिम्मेदारान हैं। और बानी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस किस्म की मजालिस के जो बानी हैं, कि जो मजालिस हुसैनिया के नाम पर मिंबर हवाले करते हैं गालियों के, और गाली जो है वो बकौल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम यहूद नसारा और मजूसियों से भी बदतरीन गिरोह है। और ये बदबख्त वाहिद गिरोह है कि जिसके सोशल बाइकाट का हुक्म हमारे आइमा ने हमें दिया है। और यहाँ तक कहा है कि जो इनको नवाजता है वो हमें महरूम करता है, जो इनकी तायीद करता है वो हमारी तरदीद करता है। उसके बावजूद बानी चूंकि इस चीज से बालातर होते हैं, यानी आज आप देख लें कि 70 से 80% या 90%, 90% तक जो बानियान है वो सिर्फ एक चीज उनके नजर में होती है कि हमारी मजलिस में वाह वाह खूब हो पहले, और फिर रोना रुलाने वाला बहुत ज्यादा वो हो, और मजलिस जो है उसकी धूम भर जाए, कामयाब मजलिस, वाह जी वाह, फलाने शाह साहब की, फलाने मलक साहब की, फलाने जट साहब की, फलाने शेख साहब की, फलाने साहब की मजलिस, क्या मजलिस पड़ी है जी, क्या मजलिस हुई है, दंदल पड़ गए लोगों को, वो वहां बाहर तक जगह थी, सड़क ब्लॉक थी। ये आज कुल्लुहुम मतमा नजर है। रज़ा इलाही, अल्लाह ताला की मंशा, अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक, आइमा तहार की तरबियत के मुताबिक कौन मजलिस करवा रहा है ये आप भी बखूबी जानते हैं। मजलिस का वन एंड ओनली जो एजेंडा है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत, यानी आपने जिक्र हुसैन भी करना है तो अल्लाह ताला की रजा के लिए करना है, जिक्र अहले बैत भी करना है तो उस खालिक की खुशनुदी के लिए कि उसका हुक्म है कि इन हस्तियों से प्यार किया जाए, और इनके जिक्र करने का हुक्म क्यों है, क्यों इबादत कहा गया है जनाब अमीर के जिक्र को, अहले बैत के जिक्र को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया के जिक्र को, इसी वजह से कि मुमकिन नहीं इन हस्तियों की बात हो, अल्लाह ताला के दीन की बात ना हो, इन हस्तियों की बात हो, अल्लाह के कुरान की बात ना हो, इन हस्तियों की बात हो, तौहीद की बात ना हो, तौहीद इलाही की मार्फत की बात ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इन हस्तियों का जिक्र भी इबादत करार दिया गया। लेकिन आज इन्हीं हस्तियों के जिक्र के नाम पर बानियान सिर्फ ये चीज देखते हुए कि कौन चुटकुले अच्छे छोड़ता है, कौन चस्के भरी गुफ्तगू ज्यादा करता है, और कौन सबसे ज्यादा फजाइल के नाम पे शिरक फैलाता है, ताकि लोग उछल उछल के जो है वो दादें दें। तो उसके बाद इस मौसूफ ने क्या किया, उसके बाद सूरह मुबारक शूरा की आयत नंबर 11 उसकी बदतरीन तफसीर पर राय की, और मैं कहता हूं कि वारिसाने अंबिया कहलाने वाले, खुद को मजहब के ठेकेदार कहने वाले, बरमला कहने वाले कि जी बिल्कुल हैं हम हैं जी ठेकेदार, हमारी ड्यूटी ये है कि मजहब की नजरियाती सरहदों समेत मजहब के मामलात को कोई जो है वो बिगाड़े ना, उसकी शक्ल ना बिगाड़े, कोई तारीफ ना करे, कोई फलान ना करे, तो इस वान से हम ठेकेदार भी हैं। अब ये वारिसाने अंबिया हैं, वारिसाने अंबिया जो कार अंबिया के वारिस होंगे वो वारिसाने अंबिया हैं। बड़ी बड़ी तोंदे निकाल के एसी वाले कमरों में बैठ के मदरसे बना के आने वाली 2-4 नस्लों की रोजी रोटी का बंदोबस्त करके, लोगों की जेबों पे हज उम्रे ज़ियारत करने वाले, लोगों की जेबों के बाहर के यूरोप के टूर करने वाले, लोगों की जेबों पे अपने बच्चे पढ़ाने वाले, लोगों की जेबों पे अपने घरों को जनाब मुस्तकम करने वाले, अच्छी सोसाइटियों में घर लेने वाले, लोगों की जेबों पे या माले खुम्स, माले ज़कात से या माले फ़तर से या सदकात से गाड़ियाँ बनाने वाले, बच्चों को कारोबार कराने वाले, ये अंबिया के वारिस नहीं हैं, ना अंबिया के नुमाइंदगान हैं। जो अंबिया का वारिस होगा, जो अंबिया का नुमाइंदा होगा, वो अंबिया की तरह कार तबलीग में पेश रहेगा और पेश कदमी करेगा बिदात और खुराफात और खासकर इतने खुले शिरक के खिलाफ। लेकिन मजाल है इस मसूफ का ये क्लिप हो या इस जैसे गाली दूसरे तीसरे जितने भी आज तक गुजरे हैं, आप उंगलियों पे गिनते जाए नाम, किसी एक भी पाकिस्तान में मौजूद जो है सरबराहान मिल्लत, ठेकेदारान मिल्लत में से किसी एक का भी मुझे नाम लेकर रद्द किया हुआ बयान तहरीरन या तकरीरन दिखा दीजिएगा कि किसी एक के भी रगे गैरत फड़की हो, किसी एक के भी फर्क पड़ेगा, रगे गैरत फड़केगी जब खुम्स की पर्चियां कटनी कम हो जाएंगी, फिर आपको जनाब आइमा के कवाल भी सुनाए जाएंगे और पता नहीं क्या क्या, उलमा की तज़ीम, उलमा की खिदमत और पता नहीं क्या क्या, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर नाम नेहाद हमारी जो घड़ी हुई शीयत है उसके नजरियात पे चोट पड़ती नजर आएगी, तो फिर ये सारे आपको सरगर्म अमल नजर आएंगे। फिर जलसे भी होंगे, धरने भी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी होंगी, सेमिनार्स भी होंगे, एहतजाज भी होगा, मदरसे के तालिब इल्म लेके जनाब जलसे भी हर जगह वो पहुंच भी जाएंगे। लेकिन जहां बात तौहीद इलाही की आएगी वहां ये खामोश है। क्यों? कि जी नाम नेहाद जो हमारा एक नजरिया है ना, शीयत की जमीयत को फर्क ना पड़े, यानी इन्होंने शीयत की जमीयत यानी क्वांटिटी को मलूज़ खातर रखते हुए गालियत और मलंगियत को खुद रास्ते दिए कि आओ हमारे मेंबर पे भी कब्जा कर लो, हमारी जनाब शीयत पे भी अपना रंग चढ़ा दो और लोगों को मोमिन या शिया बनाने की जगह मलंग बनाते जाओ, हम खामोशी से पीछे बैठे तुम्हें पानी मुहैया कर रहे हैं। यानी ये जो पौधे इस नर्सरी में गालियत और मलंगियत की नर्सरी में लगे हुए हैं,
इन पौधों को पानी कौन फराहम कर रहा है? कभी जरा गौर से जज्बात को एक साइड पर रख के न्यूट्रल होके तहकीक करने बैठिएगा। आपको ये सिरा इस जैसे गाली जिसका मैंने क्लिप लगाया है, या इस जैसे दूसरे तीसरे जो हैं तौंसवी और तसद्दकी और नासर मुल्तानी और अलवी भगोड़ा और इस किस्म के जितने भी अकल रजा जैदी और जितने भी इस तरह के मुशरकाना कायद रखने वाले हैं, इनके सिरे आपको फिर यहाँ से शुरू होंगे लेकिन खत्म फिर बहुत ऊपर जाके होंगे। खत्म कहाँ होंगे? खत्म वहां होंगे जाके मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन कि जिनसे आप फतवे मंगाते हैं, जो दावा इज्तिहाद करते हैं, वहीं से ये सिरे आपको, अगर आपको यकीन नहीं, आप एक काम करें, अभी मदरसातुल कायम फेसबुक की वो खोलें आप, ठीक है, और उसमें जरा स्क्रॉल डाउन करते जाएं, नीचे काफी चीजें आपको गाहे बगाहे मिलेंगी। वलायत तकवीनी फलाने आयतुल्लाह की नजर में, कोई कुरान का वाला नहीं, कोई हदीस का वाला नहीं। वलायत तकवीनी जनाब खामनाई की नजर में, वलायत तकवीनी जनाब सिस्तानी की नजर में, वलायत तकवीनी गुलपागाइनी की नजर में, वलायत तकवीनी साफी साहब की नजर में, वलायत तकवीनी शिराजी साहब की नजर में, ये पोस्टें आपको मिलती जाएंगी, जिससे हमारी इस बात की अल्हम्दुलिल्लाह आपको तस्दीक होगी कि ये एक सिरा जो नीचे जाकरों के हाथ में है या गालियों के हाथ में है, इसका दूसरा सिरा ऊपर कहीं अकाबरीन मिल्लत नाइब इमाम ज़मा अजल ताला फर्ज शरीफ, उनमें से सब में नहीं, बड़े बड़े हक परस्त आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी आला मुकामों जैसे भी मुजतहिद गुजरे हैं, हक गो हक परस्त तौहीद मौहिद जनाब वो गुजरे हैं, वो उनकी बात हम नहीं कर रहे, वो गिने चुने हैं, वो हर दौर में गिने चुने एक दो मुआहिद होता है, 18 के गुलदस्ते में एक आधा फूल जो है मुआहिद फूल होगा जी। तो ये ऊपर तक जाती बात नजर आएगी। अब इस गाली ने जो साया मुबारका सूरह मुबारका शूरा की जो आयत है, लैसा कमिस्लिही शैउन, कि उसके मिसल कोई चीज ही नहीं, उसका तर्जमा क्या किया है, यानी काफ का वो हरफ तशबीह के ऊपर वो लगा के खुतबा बयानिया जो घड़ा हुआ गालियों का अपना घड़ा हुआ खुतबा है, वो पूरी किताब ही नाजुल इसरार मशकूक किताब है, गालियों की घड़ी हुई किताब है। और अच्छा हुआ कि इस गाली ने उस खुतबा बयानिया का हवाला दे के खुतबा बयानिया की हकीकत मुआहिदीन पर खोल दी कि जो बेचारे तसब्बुब का शिकार थे कि यार कुछ मुज्तहिदीन ने उसको भी ठीक कहा है, हो सकता है जनाब इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का वो कलाम हो, मार्फत भरा हो हमारी समझ। अब उनके सामने भी ये चीजें आ गई कि क्या बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जिस शख्सियत को इमामुल मुआहिदीन मानते हैं वो ऐसी बात कर सकते हैं कि मैं हूं लाइसा का मिस्लही शैइन, मुझे कहा गया, मुझे शामिल किया गया है। और अल्लाह ताला के ऊपर जो इस गाली ने गालियों का अच्छा, कई लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब तौबा के दरवाजे तो बंद नहीं होते, तो ये रवायत बड़ी मशकूक लगती है आइमा की कि गाली हमारी तरफ पलटना चाहे तो हम कबूल नहीं करते। अब पता चला आपको कि क्यों आइमा कबूल नहीं करते। काफर एक वजह से काफर है, मुशरिक एक वजह से मुशरिक है, ये कई जहतों से काफर और मुशरिक हैं। गुलात जो है, ये गलात जो है, इमाम ने जो इनके सोशल बाइकाट का या इतने सख्त अल्फाज बोले कि जो इनकी ताई इनकी इज्जत करेगा, ये तक अल्फाज मैं आपको पढ़ के भी सुना चुका हूं, कई दफा मजीद सुना सकता हूं कि इनका इकराम करने वाला हमारे साथ बेकरामी करता है, इनका एहतराम करने वाला हमारे साथ बेहतरामी करता है, इनको नवाजने वाला हमें महरूम करता है, इनकी इज्जत करने वाला हमारी बेइज्जती करता है। ये अल्फाज मैं ना दिखा सकूं मैं मुजरिम। तो इतना सख्त एक्शन क्यों है गालियों के खिलाफ? उसकी वजह यह है कि ये बदबख्त ऐसे हैं कि इनका शिर्क जो है ना, ये यहूदो नसारा और मजूसियों के शिर्क से और गुमराही से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। यानी कोई तो तबका ऐसा जो अल्लाह को मानता ही नहीं, एथियस्ट मुल्लादीन, ठीक है जी, वो मानता ही नहीं सिरे से। एक तबका ऐसा जो अल्लाह को मानता है लेकिन साथ कहता है जी फलां नबी जो है, जनाब उज़ैर के बारे में यहूदियों ने कहा, जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाई बरादरी कहती है जी वो अल्लाह के बेटे। अच्छा, हिंदुओं में आज ये मुशरिक हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये जो सालिया बुजुर्गान थे हमारे, उनकी मूर्तियां हम पूछते उसको हैं, लेकिन सामने मूर्तियां इसलिए रखते हैं कि कुर्ब। अच्छा, ये बदबख्त गाली क्या करते हैं? ये तौहीद के नाम पर, नुमाइंदगाने सच्चे और खरे नुमाइंदगाने इलाही के नाम पर खालिक को मखलूक के मुकाम तक और मखलूक को खालिक के मुकाम तक लेके जाते हैं। और ये बदबख्त ऐसा ग्रोह है कि जो नहीं झिझकता, नहीं घबराता, आयात कुरानी की तफसीर बिल राय, और तफसीर बिल राय करने वाला काफिर है इमाम की नजर में। आप पढ़ लें असूल काफी और दीगर कई जगहों पे आपको मिल जाएगा वो कौल मौला का, एक का नहीं कई मासूमों का कौल मिल जाएगा कि जिसने आयात कुरानी की अपनी मर्जी के मुताबिक, मंशा के मुताबिक, अपनी अकल या क्यास के मुताबिक तफसीर की, वो काफिर, दो राय कोई नहीं इसमें। जिस तरह बिदती जो है दीन से निकल जाता है, ये तफसीर भी राय करने वाला इस्लाम से निकल जाता है। तो इसने क्या किया कि जनाब खुतबा बयानिया खड़े हुए खुतबे की एक वो ली। अच्छा, फिर वहां तक ठहरा नहीं, मामला वहां तक नहीं रुका कि जी जनाब अमीर ने कहा है कि मेरे बारे में ये है जी, मेरे मिसल कोई नहीं, या जैसे ये गाली कह रहा था कि जी अल्लाह ने जिसको बनाया है अपने मिसल, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जी नकले कुफर ना बाशिद, कि अल्लाह ने जनाब अमीर को अपनी मिसल बनाया है। और अब ये दोनों यानी अल्लाह
और अली माजल्ला। अब ये दोनों क्या कह रहे हैं कि जनाब जिसको हमने अपनी मिसल बनाया, यानी जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, उस जैसा कोई नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसके ऊपर उन जोला की वावा, उन जोला के नारे और उन जोला की जहालत के जो इस क्लिप को शेयर करते फिरते हैं। और कोई इस गाली को मुनाज़िर इस्लाम ते फातिहा फलान ते फातिहा फलान फातिहा फलान, और गालियों के बारे में जाके पहले अहकामात पढ़ लो। और गाली होता कौन है? गुलूफ करने वाला। गुलूफ करने वाला कौन है? गुलूफ क्या है? किसी चीज को उसके मुकाम से बढ़ाने वाला। यहाँ तो मुकाम से बढ़ाना तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी छोटी बात है। यहाँ तो जो मुकाम आखिर है, यानी अव्वल और आखिर का मुकाम, यानी रब का मुकाम, वहां बैठा दिया ले जाके। किसको? जनाब अमीर के भी साहबजादे अब्बास इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और देखें डिठाई, देखें दिलेरी, देखें बहादुरी, देखें कि सरेआम कह रहा है कि अल्लाह और अली ने मिलकर कहा कि हमने जिसको बनाया अपनी मिसल, हमने यानी बनाने में भी अली को शरीक कर लिया और मिसल भी जनाब अली से भी आगे कदम जाके जनाब अब्बास को बना दिया। मिस्दाक भी वो ठहरा दिया साया मुबारक का, उन सरकार को जिनको बाबुल हवाइज और गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, हमारी जाने कुर्बान हो जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के कदमों में। और बाबुल हवाइज का भी लकब जो है, ये माफ कीजिएगा फिर बातें कड़वी बुरी लगती हैं, ये किसी इमाम किसी मासूम का दिया हुआ लकब नहीं है। तो खैर ये मौजू अलग मौजू है, ये इंशाल्लाह फिर किसी वक्त हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये देखिए कि किस तरह से दलेरी के साथ, किस तरह से ढिठाई के साथ और किस तरह से हमारे सच्चे खरे दीन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये गाली शिया के लिबास में। अब यही गाली जो ये जिसका क्लिप आपने सुना है, यही अगर अपनी असल पहचान के साथ आ जाए तो मेरे ख्याल है कि 50% से ज्यादा जो शिया हैं फिर भी शर्म खाते हुए इसको सुनना छोड़ देंगे। ये तो शीयत के लबादे में ही आएंगे। और नुसैरी जो हैं, जो पीछे बैठे ये सारा वो कर रहे हैं, शेखिया या नुसैरिया या मलंगिया या गालिया, जी ये सारे जो हैं जो प्रोडक्ट अपनी तैयार करते हैं उस पर मेड बाय नुसैरिया, मेड बाय गालिया नहीं लिख सकते, मेड बाय शिया लिखेंगे, शीयत के लबादे में भेजेंगे, क्योंकि इनको स्पेस चाहिए। अभी नासिर मुल्तानी का मैं पिछले दिनों क्लिप देख रहा था कि जिसमें वो नुसैरी को हीरो बना के पेश कर रहा है, जिसमें वो एक शेर पंजाबी का सुना रहा है और कह रहा है कि जनाब, जिसका आखिरी मैं आपको सुना देता हूं कि लगी रब दी कचहरी, ये क़यामत का मंजर पेश कर रहा है। लगी रब दी कचहरी, उथे बोलिया नुसैरी, यानी अल्लाह की कचहरी लगी है, वहां पे नुसैरी बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है? कोई और है तो दस, यानी अली की तरफ इशारा करके उस नुसैरी ने बाकी मुसलमानों को, मोमिनीन को कहा कि कोई और है तो दस, यानी असी दुनिया के कहने से अली रब है, अली अल्लाह है, माज अल्लाह नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हूं दस, और कोई है इस तो अलावा तो दस। और आगे से वाह 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 वाह। फिर एक मजलिस में यही नासिर मुल्तानी जो इस दुनिया से जा चुका है और अल्लाह ताला के सुपुर्द है इसका मामला, जी ये एक मजलिस में कहता है मौलवियों को, उलमा को चैलेंज करके, जो लंबी तान के सोए हुए हैं पेटों पे हाथ फेर के, उन्होंने नहीं उठना। इक्का दुक्का जो उठेगा बल्कि उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसके वैर पड़ जाएंगे कि तुम्हारी दुकानदारियां खराब करने आया, उस पर पर्चों की धमकियां दिलवाएंगे, पता नहीं क्या क्या दिलवाएंगे। तो इन उलमा को, नाम निहाद उलमा को मुखातब करके सरेआम चैलेंज मार रहा है और किसी की जरूरत नहीं हुई कि उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि आओ। चैलेंज क्या कर रहा है उस मजलिस में? चैलेंज ये कर रहा है कि मैं जनाब नसैरी के हक में शिफात मासूमीन साबित करता हूं, तुम मुकस्सर को जन्म से बचा के दिखा। अब इसके रद्द के लिए, इसके अब्ताल बातिल के लिए एक रवायत ही काफी थी कि जिसमें इमाम फरमा रहे हैं कि मुकस्सर हमसे हमारी तरफ पलटना चाहे, चूंकि वो इताअत इलाही में रहता है, चूंकि वो अहकाम को मानता है, चूंकि वो अहकाम शरीयत का आमिल होता है, हम उसको पलटना उसका कबूल कर लेंगे, गाली का नहीं करेंगे। ये एक रवायत जो सहील सनद रवायत, यही काफी थी उसके रद्द के लिए, लेकिन कोई नहीं बोला। क्यों ना बोलने की वजह? को बहुत बड़े गुंडे नहीं होते ये, वो कि ये जिसका मैंने अभी क्लिप गाली का लगाया ना, ये लोगों को धमकाता फिरता है, जी मैं वकला की फैमिली से हूं, तुम लोग मुझे अभी जानते नहीं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कख भी नहीं। ये खौफ, ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का। डरते क्यों हैं? नाम निहाद ठेकेदारान वारिसान अंबिया जो अपने आप को कहलाते हैं, डरते क्यों हैं? डरते हैं रसीदें रुकने के डर से। चूंकि आज पाकिस्तान में इनको कितने लोग पढ़ाते हैं और ये गालियों को कितने पढ़ाते हैं, रेशो आपके सामने, 90% तो इनको पढ़ाते हैं गालियों को। अच्छा, अब वो 90% में जनाब अपनी नेक नामी कायम रखने के लिए ऐसे भी बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जो इन 10% तोंदों वाली सरकारों के मदरसों को चंदे भी देते हैं, इनके खर्चे भी उठाते हैं, लाड भी उठाते हैं। अब ये जो 10% तबका है, 90% का रद्द इसलिए नहीं करता कि जो बानियान हैं, जो हमारे मदरसों को भी डोनेट कर रहे हैं, ये नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे कि तुमने हमारी मजलिस खराब की, हमारी मजलिस पढ़ने वाले जाकर के ऊपर शिर्क का फतवा लगा दिया। वगरना मुझे बताइए कि अगर ये कीदत है तो शिर्क किस चीज का नाम है? अगर ये कीदत में इसने कहा इस गाली ने,
तो फिर शिर्क किस चीज का नाम? फिर आप बता दीजिए, इनसे पूछ के बता दीजिए। जिनको आप चंदे खुम ज़कात बैरून ममालिक से भी भिजवाते हैं, नहीं जी उन तक पहुंचा दें जी, उनको दे दें जी, वो ना भूखे सो जाएं जी। तो फिर आप लोगों का फर्ज है ना कि इनसे पूछें भी कि जनाब आला अगर ये कीदत है तो शिर्क क्या है, और अगर ये शिर्क है तो आप खामोश क्यों है? आप तो फिर माज अल्लाह ताला, मैं मतलब एक रवायत कोट कर रहा हूँ सूरह काफी की, कि जब मुआशरे में शिर्क और बिदात, मफहूम पेश कर रहा हूँ, बिदात और खुराफात का इजहार हो और आलिम उठ के अपने इल्म का इजहार ना करे, उनका रद्द ना करे, तो ऐसे आलिम पर, ऐसे आलिम कहलाने वाले आलिम नुमा पर अल्लाह, उसके रसूल, फरिश्तों और तमाम लानत करने वालों की लानत। और यही सूरह मुबारक बकरा में कहा गया कि हक को छुपाने वाला, मफहूम में आयत है 127 या 128 नंबर आयत है, आप पढ़ लीजिएगा। उसका मफहूम यह बनता है कि हक जब आ जाए उसको छुपाने वाले, अल्लाह की दीन में डंडी मारने वालों को पहचानने के बावजूद खामोश रहने वाले, इनकी खामोशी पर अल्लाह, उसके रसूल और तमाम लानत करने वालों की लानत। तो फिर जिनको आप सारी उम्र चंदे खुम्स ज़कात और अतियात और तहाइफ और जनाब नकाह पढ़ने के लाखों, तो जनाजे पढ़ने के हजारों, तो फलाना, तो फिर इनका आपका इतना तो हक बनता है इतनी खिदमत करने के बावजूद कि ये क्लिप जो है अपने अपने मोस्ट फेवरेट आलिम को भिजवाएं और उसे कहें कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं कि ये शिर्क है या अकीदत है। अगर वो कहे अकीदत है तो उससे पूछें शिर्क क्या है, अगर वो कहे शिर्क है तो उससे पूछें आप खामोश क्यों हैं? आप तो फिर माज अल्लाह जो है लानत के मुस्तहिक बन रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, हम नहीं कह रहे। फिर कहा जाता है जी आपने सर्फो नहव पढ़ा हुआ है, आपको क्या पता? और भाई 2 + 2 4 होता है, इसके लिए मुझे किस सर्फो नहव पढ़ने की जरूरत है? जब सूरह निसा की मेरे सामने आयत है कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, बाकी इसके अलावा जो चाहे अपने फजल से माफ कर दे, तो फिर पीछे क्या रह गया? सबसे सेंसिटिव जो है रेड जोन जो है वो तो शिर्क को बना दिया गया हमारे लिए कि इससे चुकन्ना रहना, ये माफ नहीं जो होना, ये तो माफी नहीं जो मिलनी, तो फिर पीछे रह क्या गया? तो फिर इनसे पूछे, मत मुझसे पूछे, मत मेरी बात सुने, मेरा ये पैगाम लेके जाएं अपने अपने पसंदीदा मामा पोश के पास, उसे कहें कि ये क्लिप है कुरान और हदीस के रोशनी में हमें बता के ये अकीदत है कि ये शिर्क है। अगर वो अकीदत कहे तो उससे शिर्क की डेफिनेशन पूछें, तारीफ पूछें। अगर वो इसको शिर्क कहे तो फिर उसकी खामोशी की वजह पूछें। यानी आज आप बताइए कि जब कोई नासबी बदबख्त उठ के अहले बैत में से किसी की शान में गुस्ताखी करे तो जुलूस शुरू हो जाते हैं, बयानात शुरू हो जाते हैं, फतवे आने भी चाहिए। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा नासबियों को, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि तौहीद इलाही जो खुद अहमद तहार का ये रेड लाइन रही, कि अहमद तहार उस रेड लाइन से पीछे 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 बढ़ जाने वाला भी हलाक हो जाएगा, खाली पीछे रह जाने वाला नहीं, बढ़ जाने वाला, पीछे हमें पीछे करते रहे। तो जब वो रेड लाइन को अबूर करता है इस तरह का गाली जो जाकरों के रूप में छुपा होता है, शियों के रूप में, तो इनकी रगे गैरत क्यों नहीं फड़कती? ना कोई जुलूस निकाल लो, ना कोई धरना दो, और कम से कम इतना तो कर दो कि उठ के बता। अभी मैं कहता हूं ये क्लिप भेजे ना, मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं ये क्लिप मुझे किसी ने भिजवाया, आप भी किसी को भिजवाएं जरा। मुझे जिसने भिजवाया अहले इल्म समझ के या तालिब इल्म समझ के, आलिम मैं नहीं हूं, अल्लामा मैं नहीं हूं, फामा मैं नहीं हूं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन नहीं हूं, कुम्मी नजफी नहीं हूं, एक तालिब इल्म समझ के भिजवाया ना। और भाई आपकी तो फेवरेट अमामा पोश शख्सियत है, सब कुछ है ना, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लामा, फामा, कुम्मी नजफी फलाना। आप भी तो जहमत कीजिए क्लिप भिजवा के जरा उसका टेस्टिंग तो खेलें उसके साथ कि वो कहां पे खड़ा हुआ है, उससे पूछे भाई ये शिर्क है कि अकीदत है, आपके सामने बात वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अफसोस कि वारिसाने अंबिया हम आपको हौसला देते हैं कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, कि भाई गुफ्तगू करें और भाई सामने आओ, किसी एक के ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी तो एक नजरिए के ऊपर तो गुफ्तगू करो कि कुरान मजीद की आयत मुबारका के तर्जमे में डंडी मारने वाला जी, अम्मा युजीबुल मुस्तरा इज़ा दाऊ, के कौन है उस मुस्तर की जो पुकार सुनता है, इज़ा दाऊ जब वो दुआ करता है, उसका तर्जमा बदल दिया जी हलाकतों से बचा। बेशक अल्लाह हलाकतों से बचाने वाला। अब इस आयत का तर्जमा मैं ये कर दूं कि सबको रोजी देने वाला अल्लाह है, तो सारे आप लोग क्या कहेंगे कि भाई बेशक बात सच्ची है, बात 2 नंबर नहीं है, बात खरी है कि अल्लाह ही रिज़्क देता है, लेकिन भाई यहां पे इस आयत का ये तर्जमा नहीं बन रहा, यही कहेंगे ना। तो ये भी तो यही कर रहा है, आया मुबारका कुछ कह रही है, लफज ब लफज तर्जमा अर्ज की कि आप करके देख लें, उसका तर्जमा ही कुछ और निकलता है। अम्मा युजीबुल मुस्तरा, कौन है सुनने वाला मुस्तर की दुआ को कि जब वो दुआ करता है, वह यक्षफसू, और उस फिर वो सुन के दुआ सुन, उसकी पुकार सुन के क्या करता है, उसमें से उसकी बुराई को, उस मुसीबत को, उस परेशानी को उससे रफा कर देता है, दूर कर देता है। ये इसका तर्जुमा है सीधा सीधा। और ये क्या कह रहा है, हलाकतों से बचाने वाला। फिर दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि इस आयत नहीं, आयत का ये मतलब नहीं, आयत का मतलब ये है कि मैंने जिसको अपनी मिसल बनाया उसकी मिसल कोई नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु। बड़े हौसले हैं। मैं कहता हूं आज मकतबे तशय्युअ पे जो कुफर के फतवे और इस तरह की चीजें, क्या ईमानदारी से हमें अपने अपने गिरेबानों में मुंह डाल के फैसला नहीं करना चाहिए कि इसमें 80% हमारा अपना हाथ,
ठीक है, गंदे अंडे इसमें से गालियों इस तरह के गालियों में से निकलते रहते हैं। मजम्मत करना तो शियों का काम है कि भाई ये शिया कीदा नहीं। एक एक पाकिस्तान में किसी जिम्मेदारान मिल्लत जाफरिया, ठेकेदारान मिल्लत जाफरिया, उनमें से किसी एक का मुझे नाम जरूर बताइएगा कि जिसने नाम लेके रद्द किया और इस पे फतवा लगाया हो। फिर कहते हैं जी हम फतवा देने का मजाज नहीं, यानी अंधेरे को अंधेरा कहने के लिए आपको मुस्तैद बनना पड़ेगा पहले, फिर आप कहेंगे कि वाकई अंधेरा। ये ऐसी बात है, ये ऐसी बात है कि जैसे कोई कहे कि जनाब सूरज को सूरज कहने के लिए पहले मुझे 40 साल पढ़ना पड़ेगा उमर नजफ में, फिर मैं आके कहूंगा कि हाँ जी सूरज सूरज है। तो ये ऐसी बात है कि शिरक को शिरक कहने से पहले जी हमें मुजाज होना पड़ेगा कि हम जनाब 40 साल पहले इज्तिहाद करें, इज्तिहाद को पढ़ें, दरसे खारिज लें, फलाना करें, फिर आके कहेंगे कि जनाब ये गाली जो है शिरक बक रहा है। ये ऐसी बात, अंदाजा कर लें। अब कुछ एंड में आपकी खिदमत में इस आया मुबारक को लेके उस्ताद बुजुर्गवार आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी आला मुकामा समेत कुछ तफासीर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये फैजानुर रहमान अब इसी आयत की उसमें क्या किबला लिखते हैं और दीगर कुछ मुफस्सरीन ने क्या लिखा है वो भी सुनते जाइए। ये ना कीजिएगा कि जनाब मैं वो सारी बात अपने पास से पल्ले से कर रहा हूं, जरा ये सुनते जाइए। अच्छा जी, ये इसका सफ़ा नंबर है जनाब 47 और जिल्द है इसकी नवी जिल्द है और सफ़ा नंबर है 47। अच्छा जी, इसमें लिखते हैं जी खुदा का मजीद तारफ तशरीह में। अच्छा, साबका आयत में जो वारिद था, यानी ये आया मुबारका जो है 11 है और ठीक है जी, ये उससे पहले वाली कुछ आयत का लिखते हैं और उसके बाद कहते हैं वो समीओ खबीर है, बंदों को पैदा करने वाला है, इस कदर अजीमुल शान है कि जात में सिफात में और अफाल और इबादत में कोई चीज भी इसकी मिसलो मानिंद नहीं, बल्कि वो हर लिहाज से यगाना और यकता है। फिर कहते हैं कि मख्फी ना रहे का मिसल ही में जो मिसल पर जो हरफ तशबीह काफ आया है, यानी मिसल ही के ऊपर उससे पहले जो काफ आया है इसको हरफ तशबीह बोला जाता है। तो किबला लिखते हैं कि मख्फी ना रहे लईसा का मिसले यानी का मिसले ही के ऊपर जो से पहले जो काफ है जो हरफ तशबीह दाखिल है, ये महज मुहावरा के तौर पर कलाम में जोर पैदा करने के लिए दाखिल किया गया है कि जैसा कि इससे कबल माइना का मिसले हम फिर नास में नाहत, इस आयत में जिस तरह ये काफ का इजाफा किया गया बात पर कलाम में जोर पैदा करने के लिए, तो किबला लिखते हैं कि हरफ तशबीह इसलिए इसमें रखा गया, वरना उसकी इबादत में उसका कोई शरीक नहीं, अफाल जात और सिफात में भी उसका कोई शरीक नहीं। ये तफसीर फैजानुर रहमान में मुख्तसर है। अब फलसफा कुरान फिर तफसीरुल कुरान, ये एक और बड़े बामल आलम है सैयद ततहीर हुसैन ज़ैदी साहब, गो के सूफिया या वलायत तकवीनी के हवाले से कुछ किबला से भी हमारे इख्तलाफात हैं, इल्मी इख्तलाफात, लेकिन ये भी आपके सामने कि इसी आया मुबारका की तफसीर में ये सफ़ा नंबर 155 है और जिल्द जो है ये 7वीं जिल्द है, जिल्द अफ्तुम है। और इसमें क्या लिखते हैं कि लईसा का मिसले ही शाइन, आयत के इस जुज से इंसान को शिर्क की घाटी में गिरने से बचा लिया गया है, क्योंकि जब खालिक के मिसल ही कोई नहीं तो मखलूक की इसमें शबीह नहीं बनाया, मखलूक में इसकी शबीह नहीं बनाई जा सकती। शिर्क तशबीह का एक जीना है। अल्लाह ताला की मार्फत में यह कीदा रखना बुनियादी हैसियत रखता है, क्योंकि इसकी मिसल ही नहीं होगी तो गैरुल्लाह भी वजूद में आ ही नहीं सकता। ना बुतों को मिसल बनाया जा सकता, ना सूरज को, चांद सितारों को, और ना ही किसी मुकद्दस शख्सियत को इसकी मिसल बनाया जा सकता है। ना आग को इसका मिसल बनाया जा सकता है, ना फरिश्तों को। अलगर्ज के खुदा ताला की सिफात में, खुदा ताला अपनी सिफात में हर शिर्क से पाक है और खुदा ताला की सिफात हर गैरुल्लाह के शिर्क से पाक और मुनज़्ज़ह कर देती है, और जिंदगी का मरकज एक ऐसी जात बन जाएगी कि जिसकी मिसाल लाई ही नहीं जा सकती। इंसान खुदा के मुकाबले में शबीह क्यों करार देता है? अब ये वजह लिखते हैं। इंसान अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूकात है। जब ये अपना मुवाजना दूसरी मखलूकात से करता है या अपने अफाल को दूसरे के अफाल से करता है, तकाबुल करता है, तो कुछ को अपनी कुदरत से ज्यादा और कुछ को अपनी कुदरत से कम पाता है। बाज कामों को मुश्किल और बाज को आसान समझता है, बाज चीजों को दूर तो बाज को नजदीक समझता है, बाज चीजों के मुकाबले में अपने वजूद को कम वजनी दूसरी चीज को ज्यादा समझता है। अर्ज मुवाजने के बाद तशबीह की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि मेरी जैसी कुदरत, मेरी जैसी ताकत, मेरी जैसी सूरत, मेरे जैसा इल्म, मेरे जैसा तकवा, मेरी जैसी इबादत, हर चीज में तशबीह के तसव्वुर से वो खुदा के बारे में भी तशबीहात से काम लेना शुरू कर देता है। हर चीज फना हो जाएगी सिवाय खुदा के चेहरे। अल्लाह की आंख सबको देख रही है, अल्लाह ताला हर की आवाज, सबकी आवाज सुनता है, अल्लाह ताला हमारी तरफ कदम बढ़ाता है, अल्लाह हमारे अमाल लिखता है। इन तमाम
इनके तमाम अमूर अपने कान, अपनी आंख, अपने हाथ जैसा समझना शुरू कर देता है और खुदा की ये सिर्फ लाइसा कमिस्ली शाइन हर किस्म के तसव्वुरात से पाक कर देती है। कायनात की मखलूक खालिक की तशबीह बन ही नहीं सकती। और यही वजह है कि फिर आगे शिर्क के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। जनाब अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चीजें ख्वाह बड़ी हों या छोटी, भारी हों या हल्की, ताकतवर हों या कमजोर, तख्लीक और पैदाइश में सब यकसा हैं और इसकी कुदरत के सामने सब एक जैसी चीजें हैं। इस जैसा ना कोई है, ना कोई हो सकता है, ना ही कमालात में, ना फजाइल में, ना जात में, ना सिफात में, और ना ही इसकी इबादत में। अब ये आपने सुना। इसके बाद इसी तरह तफसीरुल काशिफ, ये जनाब अल्लामा शेख मोहम्मद जवाद मुगनिया साहब की तफसीर है। इसमें भी जनाब इसकी वो तफसीर लिखते हुए फरमाते हैं कि उसकी ज़ात, उसकी अफ़ाल, उसके अमूर में उसके मिसल कोई चीज़ भी नहीं है, ना ही कोई चीज़ यानी आग, सूरज, चांद, सितारे, ना ही कोई मुकद्दस शख्सियात। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, खैर इल्मी दलाइल का तो हवाले देने शुरू करें तो फिर कई ऐसे दरुस हमें चाहिए। आपसे इल्तमास है कि दो काम कीजिए। देखिए, जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का पहला खुतबा नहजुल बलागा का तर्जुमे के साथ पढ़िए। उसमें इसी बातिल नजरिए का रद्द पेश किया गया है। आगे जब आप पढ़ लेंगे ना कोई तकरीबन सफ़ा 1.5 सफ़ा, तो आगे जाके आपको इसी के हवाले से कि उससे तशबीह देना कुफर, किसी भी चीज को उसका मिसल करार देना। मिसल करार तो फिर होता है ना कि एक जैसी चीजें हैं, उसकी मिसाल, यानी मैं आपको कहूं कि जनाब आप मेरे लिए ऐसे ही मिसाल हैं जैसे मेरे वालिद साहब, किसी बुजुर्ग को कहूं तो मैं उसके अपने वालिद के मर्तबे पे इज्जत और कराम के हवाले से उनको लेके आ रहा हूँ। तशबीह देना भी कुफर है। अल्लाह की जात से किसी को तशबीह देना, उस जैसा कहना, उसके काम जैसा को काम कहना, वो भी खालिक है तो ये भी खालिक है, वो बड़ा खालिक है, छोटे खालिक, ये सब दायरा इस्लाम से, ईमान से खारिज कर देने वाली बातें। तो आप दो काम कीजिए। एक, जो मैंने आपसे कहा कि अपने अपने मोस्ट फेवरेट हमामा पोस्ट से रब्ता कीजिए और उनको ये क्लिप भिजवाइए या इस जैसे कईयों के क्लिप, और पूछे कि अकीदत है कि शिरक है। अकीदत है तो शिरक की तारीफ बयान करो कि हमामा पोश हो, अगर ये शिरक है तो फिर अपनी खामोशी की वजह बयान करो। और खुदा के वास्ते हर मजलिस को मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम, इमामुल मुआहिदीन है हमारे इमाम, बादस नबी खुदा, हर इमाम अपने अपने दौर का इमामुल मुआहिदीन है। खुदा के वास्ते इमामुल मुआहिदीन सैयदुल शुदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के नाम पर बरपा इन मजालिस में इस तरह के घटिया और मुग़लज़ात भरे गुफ्तगू और शिरकिया गुफ्तगू सुनने से, फिर भी आप कहें कि मजलिस हुसैन है, यहाँ पे जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा आई हैं, आंसू समेट के ले गई हैं, मिंबर पर शिरक बका जा रहा है, मिंबर पर जनाब अली मुर्तज़ा और उनके बेटे जनाब अब्बास इब्न अली अलमदार अलैहिस्सलाम, हमारी जान कुर्बान हो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मुकद्दस शख्सियात पर, उनको अल्लाह की मिसल करार दिया जा रहा है। माज़ अल्लाह कि अल्लाह ताला और अली ने मिलकर कहा कि हमने जिसको अपने जैसा बनाया उस जैसा कोई नहीं। जरा कोई मोमिन हिम्मत करे, हौसला करे कि कोई कभी उठ के फौरन ही उसी दौरान उठ के सिर्फ इतना कह दे कि भाई अपनी इस बात को कुरान और मुस्नद मोतबर और मुतवातर अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम से साबित करो, वरना तुम्हें मिंबर से आज हमने उतरने नहीं देना। तो फिर देखिए इंशाल्लाह जब तक आप सुनने वाले मजाज नहीं बदलोगे, पढ़ने वाला मजाज नहीं बदल सकता। चूंकि आपके हाथों ये सौदा, आपके पास उनके हाथों ये सौदा बिक चुका है कि फजाइल की हद कोई नहीं, फजाइल के नाम पे हर शिरक जायज, मसाइब की हद कोई नहीं, मसाइब के नाम पर हर खुराफात जायज। सुनने का मजाज बदलिए, करिज पैदा कीजिए, हौसला पैदा कीजिए और ये बातें ज़हन में महफूज रखिएगा कि क़यामत वाले दिन शिरक के केस में फंसे आदमी कोई उसको अल्लाह पाक के उससे छुड़ा नहीं सकेगा। क्यों? कि वादा इलाही है, कुरान में आपको बता दिया है कि ये मैंने माफ नहीं करना। हाँ, मरने से पहले ताइब हो जाओ, तौबा कर लो। ज़ाहिर है मरने से पहले शिरकी माफी है तो कोई हिंदू मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है, गैर मुस्लिम मुसलमान हो सकते हैं, दायरा ईमान में आ सकते हैं। मरने के बाद ये माफ नहीं होना, क़यामत वाले दिन माफ नहीं होना। और ये भी ज़हन से गलत फहमी निकाल दीजिएगा कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम या गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम जैसी मुकद्दस शख्सियात, मुआहिद शख्सियात शिरक में लुथड़े हुए आपके किरदार की शफात करने के लिए क़यामत वाले दिन आ जाएंगी। शफात भी अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर नहीं होनी। दुनिया में भी खसारा, कब्र में भी, बरज़ख में भी, तो आखिरत में भी। शिरक से चुकन्ना रहिए। बाकी अमाल की कमी बेशी जो है वो गफूरुर रहीम जो है वो तौफीक दे, हमारे अमाल खालिस हो जाए, मुखलस हो जाए। चाहे तो खुद कह रहा है, जब वो खुद कह रहा है कि शिरक की माफी नहीं है, इसके अलावा जो चाहूं अपने फजल से माफ कर दूं, तो फिर बात वाज़ेह हो गई ना कि एक वन एंड ओनली जो जुर्म है जिसकी माफी कोई नहीं, वो शिरक है। और उसी को हमारी नजर में इतना हल्का कर दिया गया, उसी से हमें हटा दिया गया राह तौहीद से, कि जो सबसे सेंसिटिव एरिया है उसी में हमें घुसा दिया गया कि जितनी बेपामाली कर सकते हो इस एरिया की करो। कोई नहीं, वो बैठे हैं ना जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए, इसी वजह से कि हमारे शिरक से लुथड़े हुए किस्से कहानियों को भी वो बख्शवा लेंगे।
तो इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन ए गालियो, ए मलंगो, क़यामत तो बड़ी दूर है, कब्र में जा तुझे लग पता चला जाएगा कि तौहीद क्या है और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सीरत क्या है। वाखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।